नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग निर्माण होते हैं, उन योगों का नाम क्या होता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है और उसका फलादेश करना होता है तो कम से कम 5 बातों का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। और ये 5 बातें कौन कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहला हमें देखना होता है कि जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उसमें से कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है, ये देखना बहुत आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जन्म कुंडली के 2 कारक ग्रह अंशात्मक युति करके केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जन्म कुंडली के 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता और उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है ये कौन से भाव में हो रही है, ये भी जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर 2 ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण में हो रही है या फिर दूसरे 11वें भाव में हो रही है तो उसके अंदर शुभ फल प्राप्त होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक उसके अपोजिट 2 ग्रहों की युति 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में हो रही है तो उसके शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है और उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तीसरा, 2 ग्रहों की युति कौन सी राशि में हो रही है ये भी जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह मित्र क्षेत्रीय, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है। ये सारी बातों को देखने के बाद ही फलादेश किया जाता है। चौथे नंबर पे हमें यह भी देखना होता है कि 2 ग्रहों के अंश कितने हैं। अगर 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री है तो उसे प्रबल युति माना जाता है और उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, फिर वो शुभ हो या अशुभ हो। ठीक उसके अपोजिट 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 22 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री होता हो तो उस युति को कमजोर युति, बलहीन युति माना जाता है और उसका फल नहीवत होता है, उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता। आखिरी में हमें यह देखना होता है कि जो 2 ग्रह युति करके बैठे हैं उसमें से कोई अस्त का है क्या, मृत अवस्था में है क्या, वृद्ध अवस्था में है क्या, उसका षड्बल कैसा है, भाव चलित कुंडली के अंदर वो स्थान फेर तो नहीं करता है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करने के बाद उसका फलादेश किया जाता है। और उसका फल कब मिलता है? जब वो 2 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा या सूक्ष्म दशा आती है तब उसका फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि शनि ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ जब अंशात्मक युति करता है तो कौन से योग निर्माण होते हैं और उसका नाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो संघर्ष योग नाम का जबरदस्त योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है इसे पिता माना गया है और शनि को उसका बेटा माना गया है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। अगर ये दोनों ग्रह अंशात्मक युति करके बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही संघर्षों का सामना करने के बाद शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर सब कुछ खड़ा करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली के अंदर देखा गया है कि उनके पिता की मृत्यु होने के बाद वो लोग कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति का,
हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं, नीडर और लीडर लोग होते हैं, ये देखा गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र शनि की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो विष योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है ये मन, माता, यात्रा और लक्ष्मी का कारक है, जबकि ठीक उसके अपोजिट शनि है दुख, कष्ट, तकलीफें, संघर्ष, चिंताओं का कारक है। चंद्र शनि की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, कुछ किताबों में तो इसे दरिद्र योग भी कहा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र शनि की युति कोई भी भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी मेहनत के हिसाब से बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं प्राप्त होता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जब भी शनि की 7.5 आती है या शनि की महादशा, अंतरदशा आती है तो बहुत ज्यादा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानी के योग बनते भी देखे गए हैं। अगर इसके अंदर भी शनि अगर कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे अति कष्टकारी साबित होता है। और कुछ कुंडलियों में यह भी देखा गया है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ ये लग्न हो और शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर चंद्र के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे लोगों को धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते भी देखा गया है। इसीलिए बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अभी हम लोग जाते हैं तीसरे पे। अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो 3 योग निर्माण होते हैं। पहला योग होता है मैन्युफैक्चरिंग योग, दूसरा होता है इंजीनियरिंग योग, तीसरे नंबर पे होता है एक्सीडेंट योग यानी कि अस्थिभंग योग, अकस्मात योग निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि मंगल की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर बिल्डर बन सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं या फिर मैकेनिक भी बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि मंगल की अंशात्मक युति होती हो और अगर मान लो शनि या मंगल दो में से कोई एक ग्रह नीच का होता हो या तो फिर शनि मंगल की युति 6वें, 8वें या 12वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या फिर शरीर के ऊपर ऑपरेशन के योग बनते हैं। लेकिन कब? जब शनि या मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब। शनि मंगल की युति में और एक चीज भी देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को वाहन तेज चलाने की वजह से एक्सीडेंट होता है और उनके हाथ या पांव के अंदर फ्रैक्चर योग बनता है, ये भी देखा गया है। यानी कि हड्डी टूटने का योग बनता है जिसे हम लोग कहते हैं अस्थिभंग योग। चौथे नंबर पे आते हैं, अगर कुंडली के अंदर बुध और शनि ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो व्यापार योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो बुध है ये बुद्धि, विद्या, वाणी और व्यापार का कारक है और शनि कड़ी मेहनत, न्याय और कर्म फल दाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि बुध की युति केंद्र त्रिकोण में होती हो तो ऐसे व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं और ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते मैंने देखे हैं। ऐसे लोग कम समय के अंदर अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत जल्दी उन्नति, प्रगति, विकास करके धनवान बनते भी मैंने देखा है। ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा से करने वाले लोग होते हैं और इनके ऊपर आप पूरा भरोसा या विश्वास कर सकते हो। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, अगर कुंडली के अंदर गुरु शनि की अंशात्मक युति केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो धर्म कर्म योग बनता है। क्यों? क्योंकि गुरु धर्म, ज्ञान, आध्यात्म का कारक है और शनि कड़ी मेहनत,
कर्म और पुरुषार्थ का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि गुरु की अंशात्मक युति केंद्र त्रिकोण में होती हो तो ऐसे व्यक्ति कर्म योगी होते हैं, अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले कर्म योगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान के कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रद्धालु, धार्मिक, उदार, दयालु, परोपकारी, सेवा भावी लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं शुक्र शनि की युति। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शनि की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो दो प्रकार के योग होते हैं। एक होता है व्यसन योग जो अशुभ फल देता है, और एक अगर शुभ फल देने पे आ जाए तो उसे समृद्धि योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये मौज, शौक, भोग, विलास का कारक है और शनि है बुरी आदतों का कारक और व्यसन का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि की अंशात्मक युति केंद्र त्रिकोण में होती हो तो फिर ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। उसमें भी अगर शनि कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा हो या फिर ये युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में होती हो तो व्यक्ति को चारित्रहीनता का दोष लगता है और किसी स्त्री के वजह से मानहानि के योग बनते हैं, बदनामी के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। ठीक उसके अपोजिट अगर जिसकी भी कुंडली के अंदर वृषभ, ध्यान से सुनना, जिसकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो, उनके लिए शुक्र और शनि दोनों कुंडली के कारक ग्रह बन जाते हैं। और ये दोनों कारक ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में अंशात्मक युति करके बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है और इसे समृद्धि योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत ही मेहनत करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, ये भी देखा गया है। उसके बाद आते हैं शनि राहु की युति। क्यों? क्योंकि जो शनि है ये दुख, कष्ट, तकलीफ, यादि, व्याधि, उपाधि का कारक है और राहु कौन है? भूत, प्रेत, अंधकार, जादू, टोना, जंतर मंतर, तंत्र विद्या, काला जादू, मेली विद्या का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खास देखा गया है कि सांसारिक सुख प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आती है। काफी लोगों की शादी लेट होती है, काफी लोगों को बच्चों में प्रॉब्लम होता है, काफी लोगों को लड़का पैदा नहीं होता है और काफी लोगों को बिजनेस के अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव होता है, ये भी देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के खानदान में किसी स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उस आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को तीर्थ में जाकर नारायण नागबली करनी चाहिए तो उन्हें बहुत लाभ होता है, ये भी देखा गया है। उसके बाद आते हैं आखिरी नंबर पे शनि केतु की युति। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि केतु की युति होती हो उसको भी हम लोग श्रापित योग कहते हैं। और शनि केतु की युति व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्ष उत्पन्न करती है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस करे तो उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को सबके लिए मेहनत करने के बावजूद यश प्राप्त नहीं होता, एप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होता, शाबाशी प्राप्त नहीं होती, ये देखा गया है। और जब भी शनि केतु की युति अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में होती हो तो शनि की महादशा, अंतरदशा के अंदर उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट होते भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि, ध्यान से सुनना, मकर, कुंभ या तुला, फिर से कहूंगा, जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि मकर या कुंभ राशि का होकर यानी कि स्वगृही होकर या फिर तुला का यानी कि उच्च का होकर अगर केंद्र भाव में बैठा हो तो शशि योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो
और शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, सर्व सुख संपन्न, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अधिकारी, यश जश कीर्ति प्राप्त करने वाले सर्व सुख संपन्न व्यक्ति होते हैं और अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने मेहनत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं और धार्मिक और दयालु भी लोग होते हैं। अभी आते हैं दिग्बली। शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना गया है। और शनि को यह भी माना गया है कि तीसरे, छठवें, 10वें भाव में बैठा हो तो भी अच्छा फल देते देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि दिग्बली होता हो या फिर तीसरे, छठवें या 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पे खड़ा करते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। शनि अष्टम भाव में हो तो दीर्घ आयु प्रदान करता है, यह भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो आपकी कुंडली के अंदर शनि कारक ग्रह बनकर कोई शुभ राजयोग बनाता हो, लेकिन शनि अस्त का हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, तो उसका क्या उपाय करें? तो वो सुनिए। सबसे पहला उपाय, ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम शम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। दूसरा उपाय, अगर कुंडली का शनि कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो शनि का रत्न नीलम अवश्य धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि शनि नीच राशि में निर्बल ना हो और शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा नहीं होना चाहिए, तो आप शनि का रत्न धारण कर सकते हो। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर आप नवग्रह शांति या फिर शनि ग्रह शांति पूजा कर सकते हैं। शास्त्र में यह भी लिखा गया है कि शनि शिव जी का कारक है, तो आप शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करोगे तो भी शनि प्रसन्न होता है। शनि जानवरों का कारक है, अगर आप भटकते हुए जानवरों को खाना दो, उनकी सेवा करो तो भी शनि ग्रह प्रसन्न होता है। शनि अनाथ आश्रम है, अगर आप अनाथ आश्रम में जाके गरीबों को, वृद्धों को, बुजुर्गों को, अंधों को, गरीबों को खाना खिलाओ, अनाथ आश्रम में लोगों की सेवा करो तो भी शनि प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको शनि से बनते काफी सारे योग बताए और अगर शनि कमजोर होता हो तो उसके कौन से उपाय बताए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।